मैं श्री वर्धमान धूत कलात्मनि सालोका नाम त्रिलोका नाम वेद विद्या दर्पण। मंगलाचरण हो गया। मंगल रूप आचरण का नाम मंगलाचरण है। कल क्या कहा था? प्रवचन में बैठना नहीं आएगा तो अब हम प्रवचन को अपने अंदर में कैसे बैठा पाएंगे? हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। चुप रह गए स्पेशल पंडित जी याद क्या कहें? भैया गाड़ी भी टाइम से रखती हो, उससे पहले देखते हो कि नहीं? इसमें क्या अभिनय हो जाएगी? टाइम हो गया। इतने दो शब्द बोलने में क्या अभिनय हो जाएगी? टाइम हो गया, बैठिए। पानी का बगुला है और तुम लोगों की जिम्मेदारी खास बनती है। ये सब साधर्मियों का समूह है। हमने कहा था भीड़ भी मत कहना। भीड़ है, अगर भीड़ भी कहने में आ जाए तो ये सोचना भीड़ में हम खोल नहीं जाए। इस भीड़ में हम अकेले हैं। बस चुप, इसलिए कहते जाओ। एक अंधा व्यक्ति था, बहरा भी था। घर वालों से कहे तो मंदिर जाओ, विधान शुरू होने को है, पाठ शुरू होने को है, टाइम हो गया। एक ने पूछा तुम अंधी हो, बहरे हो, तुम्हें पाठ से कुछ दिखता तो नहीं, सुनता है, सुनाई तो दिखता नहीं, क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहे हैं कि भैया सब लोग घर की जाएं। कल क्या कहता? अकेले ही बैठना पर्याप्त नहीं है, सब लोगों को चल। टाइम हो गया। एक बाथल है और बाथल भीतर में है। भीतर के बाथल को अव्यक्त करना भी हो। कल हमने कहा था नमो तो योग समाज के, यहाँ नहीं, गद्दी बैठ गए नहीं। कहाँ कह रहे हैं, कैसे कह रहे ये मत देखो, क्या कह रहे ये सुनो, ध्यान दो। नमो तो योग समार के, तो योग कौन से? मन वचन काल। ये कौन सा बात? वाणी नहीं तुम्हें? हम पूछते हैं। नमस्कार हो गया, कर दे नमस्कार। मन वचन काल, नमो तो योग समार के। जब 3 योग हैं आपके पास तो 2 योग खत्म क्यों है? आज जोड़ दिए। बस ये काया की चेष्टा है, ये वचन की चेष्टा है, मन की चेष्टा क्या? मन के अंदर में कुछ भी ज्ञान है, बहुमान है कि नहीं, ये सोचना चाहिए। नमस्कार का मतलब धोख देना नहीं है। बच्चों का शिविर था, हमने कहा संस्कार की नपर क्रियाओं के संस्कार में डालो खाली। धोती बटा पहनी पूजा करी। पिताजी कहाँ है? हम जैसा दे। ये कोई बात है? एक पिताजी के 5 पुत्र। कोई लड़का बताओ जो उनकी बड़ी सेवा करे हमारे। तुम कौन? लड़के तो नहीं हो कि नहीं? ज्यादा उनको दे गए, तुम ले गए। इनकी समझ में नहीं आता वे बच्चों की। इस तरह देखेंगे। अरे शिक्षा उसको कहते हैं जिसको अपने उपयोग को अंतर्मुख करे, विशुद्ध करे,
शिक्षा उसको नहीं कहते। जो शावकाचार में लिखा, माधव धर्म के प्रसंग में अभिमन्यु के नाना प्रकार की कुबुद्धि उत्पन्न होती है। बुद्धि किसको है? नाटक समाचार में आया कुबुद्धि, जो बाहर के काम में लगती है। टोडरमल जी ने एक प्रसंग लिखा, ज्ञान को मिथ्या ज्ञान क्यों कहें? ज्ञान को, जो ज्ञान, यही प्रतीत कछुक ज्ञान, छठा कर क्या कहते? यही प्रतीत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान। क्या मतलब, क्या अर्थ हुआ इसका? हम कहाँ बैठे हैं इससे दृष्टि मतलब नहीं है, हमारी दृष्टि कहाँ है उससे मतलब है। हम कहेंगे इसकी निगाह खराब, डॉक्टर कहेंगे बिल्कुल ठीक है, कोई रोग नहीं, पास की दूर की सब अच्छी है। हम कहेंगे निगाह खराब, निगाह खराब माने पद्धति को अपना माने। अरे भैया, करोड़ 2 करोड़ कम छोड़ जा, लाख 2 लाख कम छोड़ जा, लेकिन आनंद से रहो। तो पूजा करो, स्वाध्याय करो, सामायिक करो, चिंतन करो, मनन करो, कुछ करो तो सही। संस्कार की सुरक्षा संपत्ति से ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे यहाँ आलू नहीं आती है, बहुत अच्छी बात, आना भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे मन में खोटा विचार भी नहीं आता, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे मन में कभी किसी के प्रति खोटा विचार भी नहीं आता। पुराने लोग कहते थे, ये बात तो हम सोच भी नहीं सकते, माने आप आगे बढ़े दूसरों को गिरा करिए। फैले प्रेम परस्पर जग में, बड़ा घर है, संगमर और टाइल से बड़ा नहीं हो गया। जैसे घर में गुरुजनों का आदर नहीं है, गुरुजन समाज घर के आभूषण नहीं समझे जाते, छोटों के प्रति स्नेह नहीं है, पात्रों को भक्ति पूर्वक दान नहीं दिया जाता, जिनवाणी रूपी दीपक नहीं जलता, मतलब जिनवाणी सो के विराजमान, बस पढ़ी नहीं जाती। इसका मतलब ये, घर घर चर्चा रहे धर्म की, पढ़ते हो क्या मतलब? अगर हम घर घर में ये चर्चा करें तो फिर हमारे घर स्वर्ग नहीं बनेंगे। जिस घर में देव की पूजा नहीं होती बने भगवान नहीं है, गुरु का आदर नहीं है, सत्पात्रों को भक्ति पूर्वक दान नहीं दिया जाता, दीन दुखियों को करुणा पूर्वक दान नहीं देते। दीन दुखी है तो पाप का उदय है, पाप नहीं। गरीबी पाप है, अभिशाप वो पाप का उदय है, पाप का परिणाम नहीं है। बेईमानी पाप है, पाप का परिणाम, उदय नहीं अकेला। हमारा उदय खराब, अरे हमारी गरीबी है को तो कोई बात नहीं, लेकिन पाप का उदय है तो कोई बात नहीं, लेकिन इन बेईमानी का परिणाम किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। पद्मानंदी स्वामी ने लिखा, पद्मानंदी पंचविंशतिका में क्या लिखा? जिस घर में गुरुजनों का आदर नहीं हो,
जिस घर में साधर्मी को प्राण नहीं समझाए, ऐसा समझो आपके घर खुले रहना चाहिए। किसके लिए? त्यागियों के लिए, विद्वानों के लिए। आजा, अपना घर तो है नहीं, हमारे घर में कोई व्यवस्था नहीं। जब चार आपके घर में सोफा सेट हो सकते हैं तो पार्टी क्यों नहीं हो सकती लकड़ी की? है ही नहीं। ये मन की विकृति का फल है। ये मन की विकृति को प्रसिद्ध करता है। आपका मन कितना दूषित है। हमारे घर में सब सामान है। टीवी हो सकती है तो आटा पीसने की मशीन क्यों नहीं हो सकती? आटा पीसने की मशीन क्यों नहीं हो सकती? कपड़े साफ कर सकते हैं तो बेसाफ क्यों नहीं हो सकती? 6 महीने में हो जाए। अच्छी तरह बोल दी। अब क्या करें? क्या करें? वेद ज्ञान करो, जिनवाणी का अभ्यास करो और कुछ मत करो। जिनवाणी का अभ्यास अंतर में करोगे तो ये बातें सब समझ में आएंगी। घर घर चर्चा रही धर्म की। करके बता। धर्म की चर्चा के बिना धर्म की चर्चा कैसे करोगे? आत्मा के आश्रय से धर्म होता है, धर्म से जीव सुखी होता है। मानते हो? कह लीजिए हम यहां बैठ करके पंडित जी कह देंगे, यहां बैठ कर आप सुन लो, और पैसा बिना काम नहीं चल रहा। ये धोखा क्यों करते हो? कल कहा था कि नहीं अपने साथ? जब आपको ये कहा जा रहा है धर्म से सुखी होते हैं, अनेकांत है कि नहीं? धर्म से सुखी होते हैं माने बाहर के पैसा से सुखी नहीं होंगे, नहीं होंगे। ये भगवान की प्रतिमा क्या बता रही? परिग्रह का त्याग सुख में निमित्त है, परिग्रह के संचय सुख में निमित्त नहीं है। लगे हम? क्यों लगे? सब काम का ठेका तुम्हें नहीं दे दिया? अरे लड़कों को करने दो, दुकान लड़कों को संभालने दो। हम जाए कहीं बैठ जाते, हम तो देखभाल कर दी, देखभाल के नाम पर पूरा करता तो लड़के ने नुकसान कर दिया, हमने इतना फायदा कर लिया। अरे पाप के उदय में कोई फायदा नहीं कर सकता, पुण्य के उदय में कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन ये बातें सास की, मंदिर की, तो शांति भी नहीं मिलेगी आपको। शांति अगर चाहिए तो शांति भीतर में मिलेगी, तत्व ज्ञान के बिना नहीं मिलेगी। आपके उदय से रोग होते हैं, पुण्य के उदय से भोग होते हैं, और ज्ञान के उदय से शांति होती है। पाप के उदय में क्या होगा? रोग, बीमारी, अस्पताल बढ़ी। चेकअप करा, चेकअप कराओ, क्या कराओ? ये मेरी पर्याय में है, द्रव्य में तो है नहीं। रोगाधिक तो देहास्थित हैं, इनसे होत न मेरी हानि, इनसे मेरी हानि तो नहीं। लेकिन शरीर के रोग को दूर करने के लिए चिंता बहुत है। आत्मा के रोग को चिंता दूर करने की चिंता हुई नहीं। बड़ी शांति कहीं हॉस्पिटल में रह हुआ, वहां 80,000 खर्च हो गए। 80,000 कौन पूछा है? ये तो बहुत पुरानी बात है। 80 लाख और छोटी छोटी कमाया
5,000 कर ले, सब मिली कर ले। अरे भगवान, कैसे परिणाम हो गए? इन परिणाम को लेकर के आप कहाँ जाना चाहते हो? मोक्ष, स्वर्ग? वो देवता का प्रकोप है। क्रोध करने वाला देवता नहीं है, और देवता क्रोध नहीं करता। और हम मानते हैं देवता का क्रोध कर रहा है, कुपित हो गया, अब कैसे शांत हो? शांत कैसे हो? पूजा वज करो। मान्यताएं हमारी ज्ञान की तरह बैठी है, सोचते लगता रहता भी शरीर, भयभीत रहते हम, निशंक नहीं है, भयभीत रहेंगे और सोचेंगे कोई हमारा भला करे। कौन भला करने आएगा? आत्मा का भला बुरा अपने परिणामों से होता है, पर जब से नहीं। सही बात है, यहां सही है, दुकान पे नहीं सही है, घर पे नहीं सही है। अरे भैया, घर पे और दुकान पे और मंदिर में एक हो जा। करिए सरल से योग अपने, देख निर्मल आरती, मुख करे जैसा, लखे तैसा, कपट पीत अंगार सी। अंगारा मने स्वयं जले और दूसरे को जलने में निमित्त। दूसरा माने कौन? ईंधन, कोई प्रकार का ईंधन होगा। कोई अंगारा आकाश को तो नहीं जलाएगा। आकाश को जलने वाला अंगारा है कोई? ऐसी पहन जल जाएगा वहां, कैसे जलेगा? आकाश को जलाने वाला कोई अंगारा है ही। जिसने अपने आकाश के समान निर्देश बना दिया, परिणति इसकी हो गई, उसको कौन जलाएगा? भाई गलती है। अब गलती कहने से काम क्या चलेगा? सही क्या है? प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारी दशा खिसकना नहीं चाहिए। शरीर में कम हो तो कम रोग नाम का रोग होता है, लेकिन श्रद्धा में कंपायमान पड़ना नहीं होना चाहिए। श्रद्धा की कंपायमान पड़ने से हमारा नुकसान है। सवेरे से यही पढ़ रहे, मान महाविष रूप। अरे भैया, विष है, महाविष है ये, चाहे हम आराम से पी रहे। एक दूसरे के मन का पोषण कर दिए, खड़े हो गए, अरे जिन वाणी की तो बात करो, नहीं सेठ जी बहुत अच्छे, इन्होंने इतना दान दिया। अरे दान के गुण गाओगे कि दान से रहित होने वाले गुण गाओगे? बीताकते की पूजा करोगे कि स्वभाव की पूजा करोगे? उनको भी अच्छा लग रहा है कि हाँ हमारी प्रशंसा। अरे तुम्हारी सच्ची प्रशंसा देखनी हो, जैसे श्रीपाल ने कहा, हमारा सच्चा परिचय प्राप्त करना हो तो रेणु विदिशा नाम की स्त्री है, उसके पास तुम चल जाओ, सच्चा परिचय मिल जाए। हम क्यों कहें हम चंपापुर के राजा हैं? ऐसे ही तुम्हें अपनी सच्ची प्रशंसा सुननी हो तो समय सा रख लो। सही बात है, वहां तुम्हें भगवान क्या करेगी पुकारेंगे, लेकिन तुम भगवान समझो तो आगे भी बढ़ो। भगवान हो तुम हैं? कैसे भगवान हो तुम? हमारी ओर देख रहे, भगवान किसकी ओर देख रहे? देखो कैसे भगवान। भगवान राग द्वेष नहीं करते, हम राग द्वेष क्यों करते हैं? जे पंडित जयसेन जी ने समय जी की टीका लिखी, और क्या लिखा? सम्यक दृष्टि अपने जब तक राग नहीं मिटे हैं, उन राग
तो इस परिणामों की निंदा करे ही करे। इतना विश्वास है जितना आपको वैद्य के पास नहीं हुआ। ध्यान का दो, ध्यान कितों दो, ध्यान का वो दो। सोचो, ऐसे ही गुरु के प्रति शिष्य का इतना विश्वास है कि उनके द्वारा दिए गए प्रायश्चित को जैसे वैद्य की औषधि को रोगी ग्रहण करता है, ऐसे ग्रहण कर ले, निशंक होकर। इनसे का कही हमें कुछ मतलब, हमसे का कही हमें वो सुनेंगे, हम इनसे का कही ये सुनेंगे, हमसे का कही ये सुनेंगे। अब क्या है, सुनी नहीं। हमने कहा भैया टाइम हो गया, कहना चाहिए, बस सुनेगी। ये तुम्हारा कर्तव्य है कि नहीं? नहीं, बस हमें प्रवचन मिल रहे थे। इस प्रवचन को ग्रहण करने के लिए एक सेठ ने महाराज से कहा, उपदेश दो कुछ हमें। उन्होंने कहा कल तुम्हारे घर आएंगे। दिगंबर मुनिनाथ नहीं थे, दूसरे कोई होंगे। हम कल आएंगे तुम्हारे घर, वहीं रोटी खाएंगे और वहीं तुम्हें उपदेश देंगे। तो ठीक है, ये और बढ़िया बात है। घर पहुंचे, पात्र गंदा मैला, और बढ़िया खीर से बनवाई, हलवा बनवाई। अरे बढ़िया भोजन माने जो संयम और स्वास्थ्य के अनुकूल हो। बढ़िया माने गरिष्ठ नहीं, बढ़िया के नाम पर क्या करना चाहते? बढ़िया माने जो संयम और स्वास्थ्य के अनुकूल हो। वो कुएं का पानी जरा सा खारा है, बोरिंग का बहुत मीठा है, लेकिन वो बढ़िया नहीं है, वो की पहचान नहीं पहुंचेगी। धोबी के धुले कपड़े साफ तो हैं, शुद्ध नहीं। नियम सार में काकिया का पाप क्रिया से शून्य शुद्ध होते। सर्व शुद्धियों में भाव शुद्धि प्रधान है। स्त्री अपने पति का भी आलिंगन करेगी, पुत्र का भी आलिंगन करेगी, भाई का भी आलिंगन करेगी। कुछ है, कितना अंतर है? काय का अंतर? नहीं, काय का अंतर? भाव का। पुत्र के आलिंगन या भाई के आलिंगन करते समय अलग भाव है, पति का आलिंगन करते समय अलग भाव। आचल शुद्ध है, आचल तो शुद्ध है, हमारी परिणाम तो शुद्ध हो। मान महाविष्णु, मान विषय जिसे आनंद से पी रहे। मान में और ज्ञान में कितना अंतर है? जो पर से भिन्न जानता है अपने को, उसे ज्ञान कहते हैं। और जो पर से बड़ा छोटा मानता है, हमारे पास क्या है, हमारी बुरसट इतनी कीमती। एक बार राजा ने पूछा, किससे? हमारी कीमत कहाँ है? गुलामों की कीमत हो रही, हमारी कीमत कहाँ है? बोले आपकी कीमत इतनी है। बोले इतनी हमारी पोशाक की है। क्या पोशाक की तो बता रहे, नहीं तो क्रूर आदमी की कीमत क्या है? कठोर आदमी की कीमत क्या है नहीं? ऐसे कह देगा सब्जी वाला भी। करोड़पति बने रहोगे, 5 रुपया लगे पहले तय कर देगा एक सवाल, और आपको देख करके कहेगा बैठ जा, क्या कर दी आपके मन में हो, कुछ नहीं पूछेगा, कुछ नहीं कहेगा, बैठ जाओ। और घर पहुंचे, आपने 10 करोड़ निकाला दे दिया, खुश होकर के उसने जेब में धरा और पहुंच गया। जानता है हमारी मेहनत को ये काटेंगे नहीं,
कम नहीं देंगे। और कम करने वाले से है नहीं, 5 रुपए लगेंगे, लेने वो ले, नहीं लेने वो ले। हमने पहले कह दी बैठना हो बैठो, नहीं बैठो नहीं बैठो। ये बातें क्यों आ गई हमारे जीवन में? सोचो, हम कौन क्या पढ़ते हैं ये कोई मतलब नहीं, हमारी दृष्टि कहाँ है ये सोचना चाहिए। क्या सुनते हैं ये कोई मतलब नहीं, हम हमेशा सुन रहे कि साहब का क्या सुन रहे, इससे कोई मतलब नहीं। पद्म पुराण में क्या लिखा? बजकर्ण राजा ने कहा सिंगोदर राजा को, जब लक्ष्मण बांध के ले आए थे, बजकर्ण को बुलाया, पूछा इसको क्या दंड दिया? बजकर्ण राजा ने बोला, कहा वहां कथन आए गौतम जी की वचन का, मैं तो जिनधर्मी हूं, मेरी तो ये भावना है प्राणी मात्र को कोई कष्ट नहीं हो। सिंगोदर तो हमारा राजा रहा, इसके बंधन खोलो। धर्म की पहचान ईमानदारी रहना चाहिए, दया करना चाहिए, जिम्मेदारी निभाना चाहिए। उनकी बदौलत आप बैठे हो यहाँ, स्वतंत्रता भारत में सांस ली है, स्वतंत्र हवा में। कितना टाइम है? 3 बजे। पहुंचा कब है? 3:30 बजे पैदल चल दी। रास्ते में वाहन खराब हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी तुम सबकी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। और पहुंच गए। एक जगह गए, सभा होनी थी गांधी जी, और झाड़ू नहीं लगी, किवाड़ी नहीं खोले, ताला ही नहीं खुला। गए भीतर, ताला खोला, चाबी वहीं थी, ताला खोला, झाड़ू ली, उठाया और लगाने लगे। तुम आए तुम लगाने लगे, तुम आए तुम लगाने लगे। जब हम लगा रहे तो तुम्हें कहा है? झाड़ू 5 मिनट में लग गई, फर्श बिछ गए, सभा होने लगी। 5 मिनट बाद क्यों? हम कहें क्यों चपरासी क्यों नहीं आया अभी तक? सो रहा है। अरे सो रहा है कि रो रहा है? उसकी मां मर गई, रात को मर, तो क्या करे? उसको बुखार आ गया, अब क्या कर? तुम कहते हो सो रहा। तुमने अपनी अटकलें क्यों लगाई? तुमने अपने अनुसार विचार क्यों किया? जीवनवाणी के अनुसार विचार क्यों नहीं किया? मनुष्य पर्याय पानी तो बहुला है कि नहीं? माधव धर्म के प्रसंग में मनुष्य पर्याय की दुर्लभता भी बताई कि नहीं? बसो अनाद निगोद मजारा, भूवो खिलत है पस्तन धारा, धारा मनुष्य महादुर्लभ, शुक्र निरूपता। कैसे लिखा हो? क्यों लिखा है? इस पर्याय की दुर्लभता नहीं समझोगे तो इसका उपयोग कर भी नहीं पाओगे कभी। यह मनुष्य पर्याय सुकुल सुन वो जिनवाणी, ये भी गई न मिले सुमणियों उदय सुमानी। ये क्या समझती हो? चाहे जब सुन लियो, चाहे किसी को बुला रहे। अरे चाहे किसी को बुला लोगे, एक जगह बोले बड़ी चिट्ठी बोले एक पंडित मिल जाएगा 10-5 हजार का। अरे 10-5 हजार तुम्हारा लड़का कितना खर्चा करता है? हमने कहा मुफ्त मिल जाएगा। कदर करना चाहिए। अगर आपके पिता की उम्र का है तो पिता समझो, छोटी उम्र का है तो बच्चा समझो अपने।
उसको अपने समान बनाने की कोशिश करो, मिल जाए। बथ तब मिलेगा जब वात्सल्य हुआ, वात्सल्य नहीं हुआ तो बथ कहाँ से मिलेगा। भगवान आपको तब मिलेंगे जब भक्ति होगी, भक्ति नहीं होगी तो भगवान कहाँ से मिल जाएंगे। पात्रता के अनुसार वस्तु मिलती है। गंदी पात्र को लेकर के गए और बोले खींच जा मिटा दे, कैसे हटा दे, खराब हो जाए यहाँ, लाओ इसको साफ करें। हाँ, पात्र को तुम साफ करोगे, अपनी पंडिती को साफ नहीं करोगे, बिना साफ करे उपदेश सुनोगे, कैसे ठहरेगा। नहीं ठहरे, हमें ठहरना भी नहीं। हमें तो क्या करें, बड़ी बड़ी आयोजन करना है भैया, बड़ी बड़ी आयोजन मत करो, अपने प्रयोजन को साधो। प्रयोजन पर दृष्टि रखो, प्रयोजन पर दृष्टि रखे बिना आयोजन सफल नहीं होंगे। समाज में ये हाल है। हम कह रहे हैं हाल कौन ने बनाई, जो नहीं है सो और लिया। स्कूल नहीं गांव में, स्कूल बना लो। तुम कौन कमजोर नहीं, हमें क्या मतलब, हम अपने लड़की पढ़ाने की बात जाकर। जिनके पास धन नहीं है वे क्या करेंगे, कछु करें, हमें क्या मतलब। जो समस्या है उसका समाधान करना सीखो। हम आत्माओं को नहीं जाना, इसलिए संसार भटके, तो जान ले, नहीं जाना तो जान ले। प्राग भाव है कि नहीं, प्रशंसा भाव है कि नहीं, नहीं जानता अलग बात है। बहरा गूंगा होना अलग बात है, मौन होना अलग बात है। बोल सकते हो क्या गूंगे हो, गूंगा होना अलग बात है और मौन होना अलग बात है। हम चुप हैं, हम बोल सकते हैं। और गूंगे व्यक्ति में बोलने की शक्ति ही नहीं है। क्या हमें सुखी होने की शक्ति ही नहीं है। सोचो, शक्ति तो है। जब शक्ति है तो हम बहाना क्यों बनाए। कल कहा था कि नहीं कि भैया कोई भाई ये नहीं कहती रोटी तो है नहीं, तुम का को लिवा रहे, आटा के रहते हुए रोटी नहीं है ये क्यों खाएं, बैठाओ पानी पिलाओ तब तक मना दे। आलस्य वो अलग बात है, तत्व निर्णय करने में हमारा आलस्य हो तो अलग बात है। विचार करो, पर से छोटा बड़ा मानते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ी आदमी, अरे बड़े आदमी कैसे बड़ी, पैसा, फैक्ट्री तीन चल रही इनकी, गाड़ियां थी हैं, ऐसे इससे बड़े हो गए। इनको तो भेद ज्ञान आता है कि नहीं, क्या बहुत तो नहीं आता, तो बड़े कहां से हुए, कितने बड़े हुए। एक बच्चा था, बड़ा था, अरे शरीर छोटा है, तुम क्यों छोटा माने उसे। क्षवसम कम है, सहज ज्ञान के रहते हो क्षवसम की कीमत क्या है। सहज ज्ञान के होते हुए क्षवसम ज्ञान की कीमत क्या है। क्षवसम तो कम है, सहज ज्ञान में तो कमी नहीं। कहते हैं क्षवसम कम है, मानेंगे सहज ज्ञान में ज्ञान कम नहीं। मिल जाएंगे चाचा, कुतर्क करने के लिए हमारे पास बुद्धि है, और जवाब देने के लिए, प्रमाण से मानने के लिए इतनी बुद्धि नहीं। इतनी बुद्धि नहीं है तो कुतर्क क्यों करते हो। बुद्धिमानों की मानो। आप अपना इलाज करा सकते कि नहीं, हमें एक गोली का नाम नहीं आता, इलाज करा सकते हैं, मान ले डॉक्टर, वहां डॉक्टर की बनोगे इलाज करा लो, और यहाँ परमेश्वर की मानो और परमेश्वर बन जाओ।
राग द्वेष रूप परिणाम का अभाव करो। लेकिन मानने पर ही संभव है, जानते भी नहीं और मानते भी नहीं और तानते हो रहे। क्या होगा? ये हम पकड़ के ताने, क्या हो? टूट जाएगा, फट जाए। तानने से क्या काम चलेगा? जानते भी नहीं हो, मानते भी नहीं हो, तानते हो। पंडित चले गए, भैया कहते गए थे, देखो लाठी खुल गई, अपना काम कर लो, जिद मत करो कि हम तो पर्याय कोई अपना मानेंगे, जिद मत करो पर कोई हम सुख दुख का कारण मानेंगे, हम दुकान पे ही अपना जीवन पूरा करेंगे। कुछ लक्ष्य तो बनाओ। अभिमानी के नाना प्रकार की कुबुद्धि उत्पन्न होती है। अब नाना प्रकार की कुबुद्धि कौन है? शास्त्र मत पढ़ो, सोचो कुबुद्धि नाना प्रकार की कौन सी होगी? प्रयोजन भूत में नहीं रह गई, शास्त्र पढ़ने में नींद आएगी, भी कथाम देखो आज 12 बजे। ये कुबुद्धि नहीं तो क्या है? वो हमें समझ में नहीं आता और ये सब समझ में आता है। समझ में नहीं आता क्यों? हमने अपनी समझ को बहुत बड़ा मान लिया, सही मान लिया कि कुछ भी कहो आप कहते रहो, 1 घंटे कहो, 2 घंटे कहो, 3 घंटे कहो, दिन भर कहो, हमें कोई मतलब नहीं। विधान में कहो, पूजा में कहो, स्वाध्याय में कहो, हम देह को अपना माने और छोड़ेंगे नहीं। नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा? धर्म भी नहीं होगा, सुख भी नहीं मिलेगा। पुण्य के वजह से वैभव मिल सकता है, पद मिल सकता है। इन्हें अध्यक्ष बना दी, ऊपर बैठा दी, माला डाल दी, देखने भीड़ जोड़ रही, फलने जगह फलने संस्था के अध्यक्ष आ रहे, अभिनेता आ रहे, नेता आ रहे, भीड़ कितनी भीड़ है। पुण्य के उदय से सब मिल सकता है, लेकिन पुण्य के उदय ज्ञान के बिना शांति किसी को हो तो बताओ? फुर्सत ही नहीं हमें ज्ञान अभ्यास करने। भैया घंटे 2 घंटे स्वाध्याय किया करो। कल ये भी कहा था, ये तो नशा है हमारा, पेट खराब करेगा। अधिक सुनना, अधिक पढ़ना हमारे उपयोग को कमजोर करेगा। हमें अतिंद्रिय ज्ञान प्रकट करने के लिए उद्यम करना चाहिए। सुना आत्मा, आत्मा बस ऐसे सुनी जैसे कजूनी। शास्त्र में क्या लिखा? मेरे की आंखों की भां टकरी लगा करके दिखता है। नहीं समझ में आने पड़ी, मने समझने में नहीं आने पर भी समझने के लिए जिज्ञासु है। हमें लगता है ये तो फालतू की बात है, आज प्रवचन तो और नहीं रही, पंडित जी ने कहा हो आत्मा आत्मा कर रहे, और क्या करे, पुजल कर रहे, पैसा पैसा कर रहे। हमें फुर्सत नहीं है। फुर्सत तो अभी मिल जाएगी तुम्हें। बीमारी हो तो इलाज कराने के लिए फुर्सत मिले तब करोगे, क्या फुर्सत निकाल के इलाज कराओ? और मिथ्यात्व रोग का इलाज फुर्सत मिले तब करें। सुविधा भोगी मान लिया हमने सुविधाएं, अरे सुविधा भोगी नहीं बनो। सुविधाओं के भीतर बहुत दुविधा है। दुविधा में कौन पड़ेगा? कल आपसे कहा था, मिश्री को, नीम को कड़वा करने की जगह मीठा करना चाहे, नहीं हुआ। लेकिन नीम के कड़वे गुण को पहचान करके आपको अपना इलाज करना। चर्म रोग का इलाज करोगे कि नहीं? बुखार उतारोगे कि नहीं?
अब हम नीम का मीठा करेंगे, जबरदस्ती करोगे, हम पर को अपना मनाएंगे, नहीं होगा वो पर जब अपना नहीं होगा। परद्रव्य ही रहेगा। परद्रव्य को अपना मानने से भी परद्रव्य अपना नहीं होता, नहीं होगा। कल कहा था बच्चे का जन्म हो उसी से समझ लो कि नहीं मानेगा तो कम बन सकता है, नहीं तो अपनी अशांति शांति भंग कर रहे तुम खुद। अपेक्षा क्यों रख रहे, अपेक्षाओं का जहर क्यों पिए। मान महाविष्णु कोमल सुधानु, कैसी बढ़िया बात है। कोमल पढ़ना, कोमल किसको कहेंगे, जिसके ऊपर ऐसे लगी हो गया। आपका चार में क्या लिखा, दृष्टांत दिया, कोमल पत्थर की कोई मूर्ति बनाना चाहे तो बना लेगा, और कठोर पत्थर की मूर्ति बनाना चाहे तो यहां टाँकी लगाई और यहां से उठता, अब क्या बने वो। अगर तुम कुतर्क करोगे तो क्या लोगे। फिर इन को सम्यक दर्शन एक दफे के सुनने में हो गया, और क्यों, उनके पास ज्यादा ज्ञान नहीं है। आपको मुनि होना हो तो 3 कपड़े उठाने, 4 कपड़े उठाने, और सर्दी की ऋतु हो 10 कपड़े पहने हो तो क्या उतारे हुए, 8 उतार दे, और कहीं हम नहीं थे उतार दे, क्या एहसान करो तुम्हें, सब उतारने पड़े। कम करोगे तो कम में कम चलेगा, ज्यादा करोगे तो आपको उतना ही वापिस भी तो आना है। नहीं वापिस आने नहीं, बातें करते करते नहीं करेगा। 4 किलोमीटर वापिस भी तो आना, 4 किलोमीटर, एक 4 किलोमीटर दूर गांव है यहां से। आपकी यात्रा कितनी होगी गांव की, 8 किलोमीटर के 4। शिखा जी की यात्रा कितनी होगी, लौट के आओगे कि वहीं आ जाओ। प्रतिक्रमण करना सीखोगे तो कुछ काम बनेगा। जिसको अपना माना है उसे अपना माना छोड़ना, उसका नाम परमार्थ प्रतिक्रमण है। परमार्थ को अपना मान करके व्यवहार को अपना मानना छोड़ना, नहीं तो तुम्हें अटपटी लगेगी। हम सुने तो परमार्थ प्रतिक्रमण लिखा नियम 7 में, क्या लिखा सुना होगा था, ना हम नारा। ये जो कौन पूछे तुमको, हम तो जब पूछा प्रतिक्रमण कैसे कहते हैं, क्या हम प्रतिक्रमण बता रहे। मैं आत्मा हूं, मैं नारकी नहीं हूं। भवरंग परिचय करता है वो नारकी बनता है। हम काय को बनेंगे, हमें आरंभ परिचय भवरंग परिचय की बात का है, आरंभ परिचय ही। आत्मा आत्मा है, उसमें ये सब विकृतियां नहीं है। जब ये विकृतियां नहीं है तो आत्मा नारकी कैसे हो गया, ये बताओ। आप यहां बैठे हो, कोई ताकत है आपको नारकी बना दे, है क्या कोई ताकत। आप नारकी बनोगे अपने वर्ण, प्रिंज बनोगे अपने वर्ण, इंद्र बनोगे अपने वर्ण। ये बनियों का दाम नहीं है। इंद्र बन गए हम, काय 2 लाख की बोल लीजिए, यही भगवान 2 लाख में इंद्र बनेगी। इंद्र भगवान की सच्ची भक्ति चाहिए तब इंद्र बन पाओगे। अगर भक्ति नहीं है तो इंद्र कहां से बन गए। क्या 2 लाख दे रहे हमने, इंद्र बनेगा। 5 लाख दे रहे हमने, माता पिता बने गए भगवान के। अरे भगवान तो बन जाओ, हम बन गए, मान लिया हमने, ऐसा मान लिया, ऐसा मान पे चढ़े हैं
ऐसा मान लिया जैसे हम सचिन हो ही है, हमारे सामने सब फीके। अरे तुम सबके सामने फीके हो। मन के प्रसंग में एक ये बात भी लिखी, जितनों को आप छोटा समझते हो उनकी निगाह में आप छोटे होते कि नहीं। पर्वत पर चढ़ा हुआ व्यक्ति जमीन पर खड़े हुए व्यक्ति को छोटा गिनता है। ये 1.5 हाथ का है, हम 3.5 हाथ के। और नीचे वाला आपने एक को समझा, उसकी निगाह में आप हो गए 1 हाथ के, हो गए कि नहीं। आपने 10 को देखा, 10 की निगाह में आप हो गए। उनसे पूछेंगे ये व्यक्ति ऊपर जो चोटी पर खड़ा है वो कितना बड़ा है, 1 हाथ क्यों? आपने उसे 1 हाथ का देखा है। जो जिसको वो जितना छोटा समझता है उसकी निगाह में उतना ही छोटा होता है, और बड़ा समझे बड़े बन गए। हम बीच में पैसा कहां से आएगा, जेवर कहां से आएगा, कपड़ा कहां से आएगा। हमारे साधुवी भाषा में भी ये सब बातें नहीं आनी चाहिए। कपड़े मेले हो जाएंगे, अरे कपड़े तो मेले हो जाएंगे, परिणाम मेले नहीं होना चाहिए। लेकिन परिणामों की हमें कुछ खबर नहीं, परिणाम कछुओं है, कपड़े मेले नहीं हो। ये भगवान, ये हमारी दृष्टि कहाँ है, कपड़ों पर है। हम कपड़े वाले हैं कि ज्ञान वाले। आप कहोगे प्रवचन हम कल ही कह चुके, प्रवचन करने नहीं आए हम आपकी सोती हुई चेतना को जागृत करने के लिए बैठे। बात होंगी ठीक है, साथ पढ़ लियो और पढ़ लियो, दोहरा लियो, यही बातें मिलेगी। शास्त्र से बाहर नहीं बोल रही और शास्त्र में से नहीं बोल रहे। देख रहे बंद है, खुला भी नहीं अभी। कहां से बोल रहे, कैसे बोल रहे, ये बात देखो, क्या बोल रहे ये देखो, उसको सुनो, उस पर ध्यान दो, ध्यान रखेंगे। ज्ञान कबूल नहीं करोगे, ध्यान नहीं रखोगे, और ध्यान रखोगे सो भी याद करो, ध्यान करोगे, ध्यान करो, शरीर हमारा नहीं है तो कम बनेगा। पिंडस्थ लिखा है कि पिंड लिखा है? पिंडस्थ ध्यान है कि पिंड ध्यान है? पद ध्यान है कि पदस्थ ध्यान? रूप ध्यान है कि रूपस्थ ध्यान है? और विरूपति सही स्पष्ट, तुमने कैसे मान लिया? ना पो मन कसा है, हे है कि उपाधि है कि की है, हे रूप ये है, ध्यान करके छोड़ने योग्य, बिन जाने तो दोष गुण को कैसे तुझे गई। माता पर प्रकट करने योग्य तो माता पर छोड़ने योग्य, मान भाव छोड़ने योग्य है, माता पर प्रकट करने योग्य। अब जब हम पढ़ेंगे जैसे का मतलब हमारा जीवन कहाँ चलो, हम का कल हमें कौन पूछेगा, हमें कोई मतलब ही, कोई सोच नहीं, चले चले आ रहे, कहाँ पहुंचेंगे पता नहीं। लक्ष्य रहित जीवन बेकार होता है। 4 दिन वहां रहे, 4 दिन यहाँ रहे, 4 दिन वहां रहे, 4 दिन वहां रहे, का मतलब क्या नमूना है? ये हम पूछ रहे नमूना है का? आपको तो कहूं न कहूं रहने, काय को रहने का, हम पराधीन है, जहां हमारा हित होगा तहां रहेगी,
यहाँ साधर्मियों का समागम हुआ, वहां रहेंगे, कहूं न कहूं रहने, कछु न कछु करने। ये कोई बात है? आपको कछु न कछु नहीं है, जाको मतलब क्या है? अरे रत्नों का व्यापार करना है, इस भाव में जो पहले कभी नहीं किया वो करना है, कछु न कछु नहीं करना है। यहाँ बैठ के कुछ समझना है नहीं। जिसको हमने अनादिकाल से नहीं समझा, जिसको समझे बिना भटक रहे हैं संसार में, उस आत्म को, सार पदार्थ को समझना है। जिसके जानने पर किसी को जानने की जरूरत नहीं है और सारे लोकारों का ज्ञान स्पष्ट रूप से हो जाता है। पर से भिन्न अपने को जानना, इसका नाम ज्ञान है, और पर से छोटा बड़ा मानना, ये मान है। हम मानते रहे ये छोटे हैं, एक हीरा ले, चश्मा ले, लकड़ी ले और का ले, पत्थर ले, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कान तक बढ़िए नहीं, यहाँ रखने से हीरा हो जाए, यहाँ रखने से पत्थर हो जाए। यहाँ बैठ गए तुम वक्ता श्रोता हो गए, यहाँ बैठ गए तुम वक्ता हो, कछु हो गए। अरे ज्ञाता कब अनुभव करोगे? यहाँ बैठे भी ज्ञाता देखो, यहाँ बैठे भी ज्ञाता देखो। नहीं, यहाँ बैठे तो श्रोता हो गए, हमें कोई पूछा तो नहीं, घर को योगी हो गया। अरे घर का भगवान होता है, जोगी योगी है नहीं होता। कैसी बातें अपने मन में बैठा रखी। ये कचरा साफ करो और जिनवाणी को शांति से सुनो। पर से भिन्न अपने को जानना, ये ज्ञान है। पर किसका नाम है? जो स्व नहीं है वो पर है, जो है उपादेय नहीं है वो ही है। हाँ, आप समझ लो, जो स्व नहीं है पर है, संयोग पर है, संयोगी भाव पर है, पर्याय पर है, मूढ़भेद पर है। ये उंगली जब तक भीतर लगी जिंदा कही जाती है, उंगली निकाल के फेंक दो, वहां डाल दो, मुर्दा। शरीर को भिन्न देखोगे तो मुर्दा दिखाई देगा, शरीर को अभिन्न देखोगे तो जिंदा दिखाई देगा। ये जिंदा शरीर है, ये मुर्दा शरीर है, ये भैया शरीर दो प्रकार के होते हैं। हम मानते हैं जी दो प्रकार का। अरे हम आपसे कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं, और माधव धर्म के दिन पर कह रहे हैं, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 5,00,000 कम छूट जाना, लेकिन स्वाध्याय कर। स्वाध्याय के बिना जीवन बेकार है। और संपत्ति भी आपके बुलाने सुनी आएगी। जैसे पाप के हृदय में रोग अपने आप आते हैं, कोई बुलाने जाता है, ए बुखार आएगी हमें, ऐसे कोई कहे तो पाप के हृदय में रोग अपने आप मिलती है, पुण्य के हृदय में भोग भी अपने आप में। तुम्हारे घटाने से घट जाएगी। जिन्होंने परमाणु मात्र धागा मात्र नहीं रखा, समुद्र की उत्कृष्ट विभूति जिसमें इंद्र और चक्रवर्ती सब खड़े, हाथ जोड़े, मिली कि नहीं? किनको मिली? जो परमाणु मात्र के स्वामित्व से रहित हो गए, वो 3 लोग की स्वामी है कि नहीं? हमें कुछ समझ में नहीं आता। हमें ये आती है ताज लगाएगी नहीं, ये भगवान ताज लगाएगी नहीं, तुम्हारी जवान पे ताज लगाएगी नहीं, क्या कुछ बोलते हो? क्या कुछ क्यों बोलते हो? और निकला क्यों? भीतर में है तो, भीतर में नहीं हो तो कैसे निकलेगा? तुम कौन हो? बोलो। क्या आती? कोई कहेगा?
मानता भी नहीं। और कौन कहेगा हम मनुष्य हैं? अरे तुम आत्मा हो कि मनुष्य हो? कि वर्तमान में मनुष्य है। वर्तमान में क्या पर्याय रहित द्रव्य होता है? द्रव्य रहित पर्याय होती है। ये आ रहे इसका मतलब सोना नहीं है। सोना तो है ही, जब देखो तब सोना, और उसका मूल्य भी उसी का है। नहीं तो 10 तोले का हार कितने का है बताओ? कुछ नहीं। क्यों? काय का हार है? चांदी का, पीतल का, स्टील का, इमिटेशन का, क्या सच्चा मोतियों का, जवाहरात का, काय का हार है? 10 तोले का हार है, कितने का है? हार की कोई कीमत नहीं। किसका हार है उसकी कीमत है। तो हम समझ ज्ञान की क्या कीमत है। अगर ज्ञान उपयोग भीतर में नहीं लेता तो उस ज्ञान की क्या कीमत है। जैसे राजचंद्र जी ने मनुष्य पर्याय के संबंध में लिखा, ऐसी आत्मा के संबंध में आप समझो। मनुष्य पर्याय के संबंध में क्या लिखा? मनुष्य पर्याय की एक एक घड़ी इतनी कीमती है कि चक्रवर्ती शास्त्र की विभूति दे करके अगर चाहे तो एक घड़ी मिल जाए, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। लेकिन उस मनुष्य पर्याय को पा करके पर्याय से भिन्न आत्मा नहीं समझा तो क्या समझे? फूटे बादाम जैसी कीमत भी नहीं। तत्व ज्ञान के बिना मनुष्य पर्याय की कीमत। एक भाई बोला, इतनी मनुष्य हो गए, जनसंख्या इतनी बढ़ गई, आप कहते हो मनुष्य पर्याय तो लोग, हम मनुष्य कहते हैं। शरीर से मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, मनुष्य रूपेण मृगाचरण की। ये भगवंतों की मनुष्य कीमत नहीं है, भक्ति नहीं है, जिन शासन की सेवा का भाव नहीं है, प्रवर्तन के लिए कोई समर्पण नहीं। रिश्वत देंगे तो हाथ जोड़ के, और दान देंगे तो हाथ जोड़वा के। ये भगवान कहां से लाए? इन्हें कौन ने बैठा? तो ध्यान कौन ने बैठा? मत सुनो, हम तो बहुत चाहते हैं, नहीं सुनो। कोई सुनाने का शौक तो नहीं है। हाथ जोड़ के रिश्वत देंगे, आपके लिए नहीं, मैडम के लिए साड़ी और बच्चों के लिए मिठाई, तुम्हारे लिए क्या है? कछ नहीं, और सब बनेगी। और दान देंगे तो हाथ जोड़वा के 10 रुपए कब आएंगे, 10 रुपए कहेंगे, फिर तब आके देंगे। इतने बड़े अक्षर होना चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, ऐसा मंच होना चाहिए, हम वहां ठहरेंगे। तुम जहां हो वहीं तुम्हारा घर है कि नहीं? अपने घर को देख बाबरी, नहीं, हम वहां ठहरेंगे। अरे वह ठहरवे की बात, खड़े हुए लायक जगह नहीं है। वो होटल अगर उसमें हो तो चल जाओ, कल की होटल, होटल माने हो तो चल लीजिए, जैनी हो तो चल लीजिए, हम होटल में ठहरेंगे। वीआईपी व्यवस्था चाहिए। वीआईपी किसको बांध दिया? यात्रा करने आते थे, धीरे रखते थे, एक डेरा में तुम ठहरे, एक डेरा हमारे, तुम्हारे संग को है कोई नहीं, अकेले आए। अरे तो तुम ही है, भोजन नहीं कर दिया। हमने पंचकल्याण कैसे देखे महाराजों के आहार भी हो जाती थी, वहीं त्यागियों के भोजन हो जाते। और अब भोजन की व्यवस्था क्या है? ठहरने की व्यवस्था क्या है? कुछ नहीं, मति व्यवस्था नहीं है, सारा जीवन व्यवस्था में चला जाए। व्यवस्था ही व्यवस्था देखते हो, तत्व की व्यवस्था क्या है ये देखोगे नहीं। बहुत बढ़िया व्यवस्था,
8 बजे से नाश्ता। हम पूछ रहे 8 बजे से नाश्ता बनोगी किस टाइम से हो? बनाने वाले ने रात में बनाया होगा, दिन में बनाया होगा। तुमने कहते बहुत बढ़िया बात। बढ़िया कहां से हो गई? तुमने रात के भोजन को प्रोत्साहन दिया बस, और कह दिया बहुत बढ़िया व्यवस्था। ऐसी वर्ड 5 बजे चाय मिल जाती, हम नहीं 5 बजे दिन रोज रात हो। एक नौकर वहां चाय लिए खड़ा हुआ, हमने सोच लिया ये कोई बढ़िया व्यवस्था है। अरे बढ़िया व्यवस्था तो बड़ी व्यवस्था नहीं है, जैनियों की व्यवस्था नहीं है ये। कैसे करते ये पर्व? तुम्हारे पिताजी होते तो पूछे उनसे, और नहीं तो हमसे पूछे, और तुम अपने से पूछो क्या ये योग्य है? क्या योग्य है? जो हम सोच रहे वो सोचने लायक नहीं, जो बोल रहे हैं बोलने लायक नहीं, जो कर रहे हैं वो करने लायक नहीं। जिनमानी पढ़ो, कुछ गुंजाइश हो तो। मुझे इतनी बातों का सुन करके हिट करना अपन, ऐसा नहीं है सुनना है खाली हम बैठ गए तो सुन लो। नहीं भैया, मुझे इतनी बातों को सुन करके कुछ मिला है तो करना। टूट में दिखाएगी हमें इत करने नहीं। शुद्ध ज्ञान को कब तक ज्ञान मानते रहो? कब तक अपने ज्ञान को आचरण की सन्मुख नहीं करोगे? आचरण का मूल सम्यक दर्शन को नहीं बनाओगे, क्या करोगे? हम कुआ को पानी पिए, अरे कुआ को पानी क्या पीते? क्या पीते? हम पीते ही नहीं। बोलो क्या कहोगे? हम कुआ को पानी पिए, 10 दिन हम उपवास कर दी, तुम 10 दिन का तो हम अनादि कर दी। बोलो सोचोगे कुछ गए नहीं? मान्यता बदलो, यहां बड़े भाग से आए, वैसे ही नहीं आए, रिजर्वेशन का वो आए, गाड़ी में बैठे आए, ये कोई बात नहीं है, बहुत भाव से आए हो। मनुष्य पर्याय में कुछ न लाए न ले जाओ, सही बात। नहीं लाए तो काय मिलेगी चढ़ाई बैठे, ये हमें तकत क्यों मिले हो? अरे हमने दान दिया है तो मिला है, तुमने दिए तो मिली है, नहीं दिया हुआ तो इनके चटाई फेर दे, इनके तकट आ दे। दिया है तो मिला है। दान की महिमा कहते हुए कवि ने लिखा, जग में दिया अनुभव, दिया करो सबको, दिया मने दीपक और दिया मने दान, कर का धरा न पाइए जो कर दिया न हो। हंसे दो नहीं धरो है, पानी में गिर गए तो भी हाथ दियो, ऐसे हाथ दियो। अरे भगवान, लेना सीखे देना नहीं सीखे। हमारे आचार्य जग को दे दी, फिर हमें हमारी निधि भी बताई है और निधि को प्राप्त करने की विधि भी बताई। मंजिल भी एक है और मार्ग भी एक है, निधि भी एक है और निधि को प्राप्त करने की विधि भी एक ही है, दूसरा रास्ता नहीं है। नहीं है, तुम्हें जाना हो जाओ, नहीं जाना हो मत जाओ, दूसरी रास्ता नहीं है कि नहीं है, यही रास्ता जाना पड़े तुम्हें। छोटी समझ लो, बड़ी समझ लो, खराब समझ लो, अच्छी समझ लो, सर ये तो बहुत कठिन है। अरे भैया, सर के चक्कर में भ्रष्ट मत हो जाना। एडजस्टमेंट कब तक करोगे? किसी से करोगे? कहां तक करोगे?
कुछ वेद ज्ञान करो, अपने पद का निर्वाह करो, अपने संस्कारों की रक्षा करो, तत्व के गहरे संस्कार डालो। जहां हम बैठे हैं सोचो उसके भीतर की बात, आगे बढ़ने की बात, पीछे होने की नहीं। सामायिक नहीं होती अच्छी, हो जाएगी। सामायिक जिसके आते है होती है उससे देखो, हो जाएगी। कल कहा था क्षमा धर्म है, आत्मा धर्म। आत्मा को पकड़ो क्षमा होगी, नहीं पकड़ोगे तो कहां से हो जाएगी। क्षमा धर्म की पूजा से क्षमा धर्म नहीं आएगा। रोज पूजा करते करते इतने दिन हो गए, और रोज बोलेंगे ऐसी भक्ति करनी प्रभु की, हो ना जन्म दोबारा। अरे ऐसी भक्ति किसका नाम है ये तो बता, जिससे दोबारा जन्म नहीं धारण करना पड़ता। ऐसी भक्ति कौन सी होगी। टोडरमा जी ने कहा ज्यादा भक्ति किनको होती है, ज्यादा कम हम नहीं जानते। हम जानते सच्ची भक्ति ज्ञानी को होती है। लिखा है शास्त्र में सच्ची भक्ति और झूठी भक्ति कहां से आए। एक दिन हम सोच रहे अगर इनको भक्ति नहीं है तो छोटे छोटे काम क्यों हो रहे। हम बैठे हैं झाड़ू लगाए, हम बैठे हैं और जी चौकीदार है, हम ठहरे हो गए ये नशा हो गए। क्यों कर रहे, भक्ति नहीं तो का तनख्वाह मिल रही, तनख्वाह तो नहीं मिल, भक्ति है। लेकिन भक्ति है तो बात क्यों नहीं मानती। बात मानना भक्ति है कि सब शरीर, हम शरीर की सेवा करना भक्ति है। जमीन हम पहुंच लगा दो भक्ति हो, हाथ पांव दाब दे सेवा हो। अपने मन में कचरा कितना भर दिया तब तो भीतर प्रवेश कैसे करे। हमने मान लिया सब कुछ, ये सेवा हुई, भैया भट्टी करने हैं। अरे भैया भट्टी करने तो कैसे करोगे, बिना दर्शन विशुद्धि के भैया भट्टी नहीं होती। भैया भट्टी के लिए दर्शन विशुद्धि से आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर दर्शन विशुद्धि नहीं है तो भैया भट्टी कहां से आ जाए। भैया भट्टी करने या मैं कहा जरूरत आत्मा की, ऐसा समय सार में कहा। प्रतिक्रमण से आत्मा शुद्ध होता है तो फिर आत्मा की क्या जरूरत है। कई व्यवहार प्रतिक्रमण से आत्मा शुद्ध नहीं होता, उसको विषकुंभ कहा है कि तो अमृत कुंभ कौन सा है तुम्हारा, इसमें दोषों की कोई चिंता ही नहीं, कोई खबर नहीं है, एहसास ही नहीं है। गलती हो गई, एहसास करो सही क्या है, उसके सामने सोचो गलती क्या है। एक सेठी थे, दान के प्रसंग में हमने आपको सुनाया हुआ। एक सेठी थे, मुनीम से बोले, दान निकालता था, धर्मादा हिसाब किताब चल रहा था, दिवाली का सुबह था। हमने कही कि 50,000 का घाटा हुआ है, इस वर्ष 50,000 का घाटा है। एक जी बोली 5,000 धर्मादा निकाले। अरे घाटा है इसका मतलब है धर्म का मुखिया, घाटा है इसका मतलब है परिणाम हमारे घटे हैं। नहीं घाटा है, बिना परिणाम की घाटा हो जाएगा। सेठ जी बोली 5,000 निकाले, 10% नहीं लाभ, उसे हम लाभ मानेंगे, उसे हम हानि मानेंगे। अरे घाटा परिणाम से नापोगे। बोली भैया ये बताओ, लौकिक भाषा में समझाते हुए भूनी से कहने लगे, अबे काय को घाटा करे, नंगे पिता भाई रोटा रोट लेके आए थे, रोटी खाए को मिल रही, रहने को मकान मिला, पहनने को कपड़ा मिले, अबे काय को घाटा, क्या घटी हो। समय सार में एक चर्चा आई, मार्ग लूटता है, मार्ग लूटता है, सड़क लूटो,
क्या बस रुक गई? बस के शीशा जांगा था, सड़क का डांबर जांगा था, सीमेंट जांगा था, कालूरो मूर्ख की ममता। आपकी जेब में से एक 2000 का नोट निकल करके पहुंच गया उस डाकू के पास, क्या फांसेगा? केवल ट्रांसफर हुआ है, काटा हुआ है। लेकिन तुमने ये मान लिया ये हमारा है। वो मूर्ख की ममता लुट गई और कहते हैं मार्ग लुटता है। मार्ग लुटता है कि मूर्ख की ममता लुटती है? अरे लुटता कुछ है ही नहीं। क्या लुटता है? कुछ नहीं, केवल हमारी मान्यता खोटी है, लुट गया। हम लुट गए। क्या लुटेगा? क्या हमारा ज्ञान लुट गया? क्या दर्शन लुट गया? क्या सुख लुट गया? प्रभुता लुट गई? लुट गए। सबका जो विचार है, और तो भी हम कहते हैं हम लुट गए, बर्बाद हो गए। तुमने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। उसका मापदंड परिणाम से नहीं नापेंगे। तत्चिंतन के नाम पर केवल परिभाषा मत रखो। धर्म परिभाषा नहीं, प्रयोग है। प्रयोग करना सीखो। मन महाविष्णु डूब जा तो अमृत कौन है जो पीने रहेगा? कोमल सुधा अनूप मान महाविष्णु। बस यही होता है कि और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, ये मत कहो। हम तुम्हारे मन का पोषण कर रहे हैं, तुम्हारे मन का पोषण। कछु ने कहे तुम्हारे जीवन से कोई संबंध नहीं। तुम कहते पंडित जी थे, हम कहते सेठ जी थे, समाज जी। अरे भैया, अपने घर के संस्कारों की रक्षा करो। अपनी आत्मा को आत्मा समझो, परमात्मा को परमात्मा समझो, गुरु को गुरु समझो, शास्त्र को शास्त्र समझो। ये हमारी तैसी है और हित के निमित्त है। कैसे लिखा होगा? आत्मा हितकारी है, व्यवहार से देखा जाए तो कली में ग्रंथ बड़े उपकारी। कैसे लिखा होगा? इस कलिकाल में, इस सुषम काल में तीरा जहां चलता है, चौथा काल। कैसे लिखा हो? अभी कौन सा काल है? पांचवा का हो गया। हम कह रहे जब यहां बैठे हो तो पांचवा कहां से आ गए? बात ढूंढो कहीं। चौथा काल है यहाँ, पांचवा नहीं होता यहाँ कभी। भोग भूमि है ये, इसको छठवां काल का नरक मत बनाओ। अपने आनंद को भोगो। नित्य आनंद रूपी अमृत को भोगने वाला आत्मा होता है, ज्ञान होता है। कौन रोक रहा है तुम्हें? कोई नहीं रोक रहा। हमारा राग ही रोक रहा है। अरे भैया, रोके जाते हैं और रोकनी तो ना। कौन रोक रहा है? राग। राग से रुके हैं, विराग से पार होते। आत्मा विश्व के ऊपर तिरता हुआ पदार्थ है। जैसे पानी के ऊपर नाव होती, पानी में नाव होती। पानी के ऊपर नाव है, क्या नाव में पानी है? नाव में पानी आएगा तो अभी डूब जाओगे। पानी के ऊपर नाव है, कोई बात नहीं, मानिए हम विश्व के ऊपर हैं कि विश्व में है। तुमको ग्रस्त के चाहिए क्या? हम तो ग्रस्त हैं। अरे माने ही तो क्या है। समय सार में बहुत सुंदर बात रही। समय हो गया, देखो क्या कह रही। मैं बड़ी बड़ी सींगों वाला भैंसा हो गया। ये भगवान, मैं परिग्रहधारी हो गया, मैं ग्रस्त हो गया, मैं पिता हो गया, मैं पोत हो गया।
हो गया है सो तुम हो कि है सो तुम हो? ये बता। भगवान क्यों नहीं हो गए? इंसान क्यों नहीं हो गए? धर्मात्मा क्यों नहीं हो गई? महात्मा क्यों नहीं हो गए? मैं बड़ी बड़ी सींगों वाला भैंसा हो गया हूं, मैं कैसे निकलूं? हरि भगवान। डाली पकड़ी और मैं बीड़ी पी रहा हूं। बीड़ी तुम्हें पकड़ रहे क्या? तुम बीड़ी को पकड़ रहे? मैं बड़ी बड़ी सींगों वाला भैंसा हो गया। अरे भैया मैं कुछ नहीं हो गया, मैं आत्मा हूं, आत्मा ही था, आत्मा ही रहूंगा। प्रकार संबंध में एक ही बात है, लेकिन नहीं, मैं बड़ी बड़ी सींगों वाला भैंसा हो गया। अब मैं इस दरवाजे से कैसे निकलूं? अच्छे हैं जैसे होते तैसे। तुम हो ही नहीं गए बड़ी बड़ी सींगों वाली भैंसा, तुम तो मनुष्य हो। भूताभिष्ट धनाभिष्ट आया चेजा। आपको लगता है इसका नाम ज्ञान? जब तक स्वानुभव का एक मार्सिया बजाते और देख लेना, जब तक उस पर सील नहीं लगेगी तब उसकी कोई वैल्यू नहीं। ऐसे आपके ज्ञान पर अनुभव की सील नहीं लगेगी तो उस ज्ञान होता। ये तो खैर धर्म की बात है। लौकिक बात में सुनोगे क्या सुनाया था? पोथी पढ़ जगमुगा, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर आत्मा, सोई पढ़े सो पंडित हो। क्या प्रेम कह दो, क्या आत्मा कह दो, क्या परमात्मा कह दो, लेकिन समझो सिद्धार्थ, वो परार्थिक नहीं का कथन हो गया। तुम कौन हो? बैरात्मा, सही है, कोई बात नहीं। तुम कौन हो? क्या आत्मा, सही है। भविष्य नहीं कीजिए, तुम कौन हो? भावी परमात्मा, कोई बात। लेकिन विवेचा अपने ज्ञान में स्पष्ट रहना चाहिए। अगर विवेचा स्पष्ट नहीं होगी हमारे ज्ञान में तो हमारा ज्ञान मिथ्या है। और विवेचा स्पष्ट होने का मतलब है कि दूसरे नैतिक कथन में कोई विरोध नहीं रहेगा, कोई बात नहीं। ये कौन सा है? ये व्यवहार है। ये कौन है? ये परमात्मा है। शास्त्र की बात है, तू नए विभाग को नहीं जानता। मिथ्या दर्शन का काम क्या है, कारण क्या है? नए विभाग को न जानना। जानता ही नहीं। नहीं जानने का अर्थ क्या? अपने आश्रय से नहीं जानना। पंडिताई के लिए शास्त्र पढ़ करके जान लिया हमने, लेकिन वेद ज्ञान के लिए, राग आदि के त्याग के लिए हमने अपने आश्रय से नहीं जाना। नहीं जानता बने, अपने आश्रय से नहीं जानता। ऐसे ज्ञान को ज्ञान कहते नहीं, और जो ज्ञान है वो ऐसा होता है। सोचो, विचार करो, मन महाविष्णु कोमल सुधार का चाहिए। अब कोमलता चाहिए, अगर तत्व की प्राप्ति करनी हो तो ये चाहिए। जिसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, ऐसा अशुभ योग अत्यंत ही हम। प्रवचन सार में क्या लिखा? अत्यंत ही हम। जिसका धर्म के साथ कोई संबंध बैठता है वो शुभ योग का। तुम्हारा मित्र कौन होगा? गरीब हो सकता है, लेकिन ईमानदार हो तो आपका मित्र ईमानदार होगा। क्यों लिखा लौकिक में कि तुम हमें मित्र बताओ, हम चरित्र बता देंगे। इसका चरित्र कौन सा है? मित्र तो बताओ। निमित्त नैमित्तिक संबंध परिणामों का और क्रियाओं का बनता है। उस क्रिया से निरूपण होता है
लेकिन क्रियाओं से धर्म नहीं होता। भीतर के परिणाम जब तक निर्मल नहीं होगी तब तक कार्यकारी नहीं होगी। विचार